एक सीए होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एक होता है सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट सीएम कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। तो ये जो होता है एक इंडस्ट्री के एक फर्म के तहत किसी भी कंपनी को हैंडल करने के तहत उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा रैंक होता है सर, बहुत बड़ा रैंक होता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि नैन्सी जो है नहीं जोया और नैन्सी जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया और अच्छा दोनों रैंक लाए हैं, मतलब क्या कहा जाए कि काफ़ी काबिलियत है, मतलब में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, काफ़ी नॉलेज है, जो इतना अच्छा तो हज़ारी मेरे से रैंक नहीं करनी होगा, ऑल इंडिया रैंक में हज़ारी मेरे से रैंक नहीं होगा। हज़ारी में रैंक वजह से ये बहुत साल के बाद हुआ है, जहाँ तक वो नॉलेज है। हज़ारी में हमने कॉमर्स रिलेटेड में सीए पोस्ट के तहत ये रैंक बहुत वर्षों के बाद हुआ है, और ये रैंक 31 रैंक है, 31 रैंक है। तो सभी बता सकते हैं इनके बारे में। First of all, thank you sir for having me here. For your information, I would like to tell that I have cleared my CMA intermediate with all India rank 31, and this is a great opportunity for me to explore this field further, and I will join my articleship now and will prepare for finals. ट्रांसलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे हुआ है और मुझे ऑल इंडिया रैंक 71 मिला है, और ये एसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप सबका भी बहुत योगदान रहा, आप सब यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखे हैं, तो उससे काफ़ी सबको मोटिवेशन मिलता है, एक दूसरे को देख के लोग पढ़ते हैं। और इस लाइब्रेरी में भी काफ़ी लंबे समय तक हम तैयारी किए थे, 2 साल लगभग से तैयारी किए थे हम यहाँ पे। और सबसे यही कहना चाहेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत होने दीजिए, ये एक दिन का खेल नहीं है। हम भी ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, इससे पहले 2 बार हम पीटी और मेंस में अपियर हो चुके थे, और बहुत करीब पहुंचने के बाद भी हम बाहर हो गए थे। इवन कि 2020 में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक वहाँ से भी मोटिवेशन हमको मिल रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जब हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो फिर आगे और अच्छा कर सकते हैं। और मेरा लाइफ तो कम्प्लीटली अलग था, क्योंकि राजभाषा का क्षेत्र है और मेरे ख्याल में यहाँ कोई राजभाषा का तैयारी नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बता सकते कि आप अपने फील्ड में कैसे करें, क्योंकि आप अपने फील्ड में हमसे बेहतर जानकारी रखते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी मोटिवेटेड हैं, इसलिए आज लाइब्रेरी में मौजूद है। हम सर से जब भी बात होता था तो अक्सर कहते थे कि सर बोलते थे सर मोटिवेशन के लिए क्या किया जाए, तो हम सर से कहते थे कि सर जो मोटिवेटेड है वही लोग यहाँ आ रहे हैं, इसलिए आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि जो मोटिवेटेड नहीं है झील में मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ हम सर बोल रहे थे अपने पोस्ट के बारे में बताने के लिए। ये ग्रुप बी ऑफिसर का पोस्ट है, और हम बताना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 71 था मेरा, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी था चूज़ करने का, हम जो मंत्रालय चाहते हमको वहाँ पोस्टिंग मिल सकता था। लेकिन डिफेंस में बहुत डिसिप्लिन लाइफ होता है, तो उसके कारण हम डिफेंस चूज़ किए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से काफ़ी अलग होता है, तो एक मेरा ये पर्पस था डिफेंस में जाने का, वरना हम गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जहाँ चाहते मेरा हो जाता सिलेक्शन। और इस पोस्ट में काम रहता है ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना रहता है कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को, और वाइस वर्सा। उसके बाद राजभाषा का जितना भी काम होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, वो सारा राजभाषा विभाग को सौंपना पड़ता है। उसके बाद विभाग में जितने भी नोटिफिकेशन जारी होते हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, ये सब चेक करना होता है। और फिर जितने भी मीटिंग्स होते हैं उसकी अध्यक्षता करनी पड़ती है, तो ये सब काम रहता है। उसके बाद किसी अन्य डिपार्टमेंट से अगर किसी को बुलाया जाता है, जैसे आप समझ रहे कि मैं एयरफोर्स में हूँ, अगर इंडियन नेवी में कोई कार्यक्रम हो रहा है या कोई किसी मंत्रालय में कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो वहाँ से इन्विटेशन आता है हर मंत्रालय में, हर ऑफिस में, तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव जाना पड़ता है वहाँ पे। ये मेरे डिपार्टमेंट का काम रहता है। तो ये बहुत गर्व की बात होती है कि किसी भी मंत्रालय से लोग आके कहते हैं, या मैं भी कहूँ जाऊँगा और मैं बताऊँगा कि मैं इंडियन एयरफोर्स और जो भी कमांड होगा मैं उस कमांड से आया हूँ, तो ये अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है बहुत। और then we have to
to appear for final examination. And all of you who are sitting here for their dreams, I pray for you that you would be one standing here in my place after achieving your aims. Thank you. Thank you, sir, for this lovely bouquet. And I don't score a rank, but yeah, I cleared my examination in my first attempt. And I also like to thank you, sir. आपने बहुत हेल्प किया अकाउंट्स में, कभी कभी मुझे प्रॉब्लम आता था तो आप बहुत हेल्प करते थे. Thank you for that. And yeah, just keep working for your goal, and you will achieve it too. Thank you. मिल ही जाता है, क्योंकि आज ना तो ये जर्नी ऐसी है कि आपको कभी सक्सेस मिलेगी, कभी ऐसे आप इस जर्नी में हो सकता है कि आप पहला बार भी नहीं पाए, दूसरी बार भी नहीं पाए, लेकिन अगर आपकी मोटिवेटेड है, आप परसिवरेंस है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दिन उस मंजिल को हासिल हो जाएगा. तो इस प्रकार से जैसे कहा जाता है ना कि वो मंजिलें भी अपना सर झुका देगी जब तेरी तैयारी में एक दमदार होगी. वो मंजिलें भी आवाज सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी. जब आप अपने तैयारी को पूरी तरह से शिद्दत से लगते हैं तो आपको उस मंजिल पे एक ना एक दिन आपको अचीवमेंट मिल ही जाता है. जोया नायकी को भी हमको इनके बारे में नहीं पता कि इनका जॉब डेजिग्नेशन क्या होता है, क्योंकि ये तो पूरे हमको तो आज पहली बार पता चला सीएमए क्या होता है, तो इसके बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता. लेकिन फिर एक बार अगेन आप तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ विशेस फॉर द फ्यूचर.